रमाकांत उपाध्याय नाम है और मैं उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग में सदस्य हूँ प्रदेश सरकार। सर गाजीपुर कैसे आना हुआ? गाजीपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है गाय, क्योंकि गौ सेवा आयोग गाय के लिए ही है, गौ सेवा आयोग, तो उसके तहत गाय की सेवा पूरे प्रदेश में हो, एक एक गौशाला अच्छी बने, एक गौशाला मॉडल भी बने और उसमें प्रत्येक गाय, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय योजना थी, उसमें प्रत्येक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि प्रत्येक गौशाला में प्रत्येक गाय, उसको पूरा चोकर, दाना, पानी, अच्छा पानी, चूने युक्त पानी से लेके और सफाई से लेके सारी व्यवस्थाएं एकदम अपडेट हों और गौवंश हमारा स्वस्थ मिले। हमारा जो मानक है वो गौवंश स्वस्थ का मानक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हों। और इसके बाद गौशालाओं में जैसे सहजन के पेड़ हैं, सहजन है, नीम है, बरी है, पीपल है, बरगद है, इससे ऑक्सीजन की मात्रा भी वहाँ बढ़े और उसको छाँव भी मिले। इसके साथ उनको जब ज़रूरत पड़ती है उसको जब छांटते हैं उनको, तो उसका वो भोजन के रूप में, उसे चारे के रूप में भी मिल जाता है। तो ये सारी योजना है। पहली योजना तो ये है कि हम सब इस तरह से काम करें और एक एक गौशाला, एक एक गाय स्वस्थ हो। फिर आगे हम लोग उस पर काम करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सहभागिता योजना है, उसमें जो हमारे प्रदेश के अंदर गौशाला के क्षेत्र के अंदर स्वयं सहायता समूह चलते हैं महिलाओं, हम उन महिलाओं को मुख्यमंत्री जन सहभागिता के अंतर्गत राय देंगे। जो हरिजन महिलाएं हैं, कुपोषित परिवार हैं, उनको हम जो भी वहाँ पे गाय होगी, बछिया होगी जो आगे दूध दे सकती है, दूध देगी, ऐसे उनको हम डोनेट करेंगे। और साथ में जो जिनके पास खेती है तो उनको वहाँ जन सहभागिता के साथ में, जन सहभागिता योजना तो सबके लिए खुली हुई है, लेकिन विशेष रूप से हम इन पर फोकस कर रहे हैं। और साथ में उनको बायोगैस जो प्लांट है वो कम पैसे से आता है, सब्सिडी सरकार दे रही है, उसको लगवाएंगे तो उसके यहाँ जो भी खेती होगी वो प्राकृतिक खेती धीरे धीरे होने लगेगी, क्योंकि उसके घर में गैस बनना शुरू हो जाएगी, रोज़ गैस मिलेगी। जो पैसा देंगे उससे गाय खाएगी, उसका खर्चा कुछ होगा नहीं। और साथ में जो सिलेरी निकलेगी वो अच्छी खाद के रूप में हमें मिल जाएगी। उसके साथ में जो गौमूत्र है वो यूरिया के रूप में काम करेगा। ऐसे में गाजीपुर आप आए हुए हैं, कितने गौशाला का आपने निरीक्षण किया और क्या स्थितियाँ आपने पाई? अभी हमने 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया है, तो कुल मिला के ठीक स्थिति थी, लेकिन हम उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। हमने वहाँ ये कैलकुलेशन के आधार पर हमारा जो पैसा है, जितना भी पैसा आ रहा है उसको हम किसी भी रूप में, चाहे चोकर के रूप में दें या हरे चारे के रूप में दें, और सारी उनकी जो भी व्यवस्था है, कभी नमक की ज़रूरत होती है, कभी गुड़ की ज़रूरत होती है, लेकिन एक एक पैसे का वहाँ हिसाब होना चाहिए। तो इस पर हमने पूरा कैलकुलेशन करके अधिकारियों को बताया है। शाम को 6 बजे हम और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर और भी उस पर पूरा प्लान तैयार करेंगे। और ब्लॉक प्रमुख बीडीओ जो रहते हैं, बीडीओ हमारे, उनके माध्यम से पूरे हर ब्लॉक में एक बड़ी बड़ी मीटिंग ब्लॉक की, और वहाँ पर उनको जो गांव हैं, जो ग्राम सभाएँ हैं, वहाँ के सचिव हैं, प्रधान हैं, वहाँ सोशल वर्कर हैं, गाय पे काम करने वाले, खेती पे, गौ आधारित खेती या प्राकृतिक खेती पे काम करने वाले, वो भी उसमें रहेंगे। ये कृषि विभाग के लोग रहेंगे, ये बागवानी और ये हॉर्टिकल्चर के लोग रहेंगे। गंगा है अगर कहीं किनारे पे वहाँ पे, तो गंगा के क्षेत्र के, तो नमामि गंगे के जो भी अधिकारी रहेंगे, तो वो सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। तो हम सारी योजनाओं को, बागवानी से लेकर और सारी योजनाओं को, जो भी हम किसान को सहयोग दे रहे हैं, उनको गाय के साथ जोड़ के और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके यहाँ प्राकृतिक खेती तब होगी जब उसके यहाँ एक बायोगैस भी लगा होगा, उसे घर की गैस मिलेगी, उसकी बीमारियाँ दूर होंगी। खेती है तो वो जो आजकल ख़राब हो रही है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, बंजर की तरफ जा रही है, तो बंजर होने से रुकेगी, पानी कम लगेगा। और ऐसे प्रकृति का जो चक्र है, केंचुआ नहीं मिलता है, वो केंचुआ आने लगेगा। ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। और साथ में एक और बड़ी बात होगी कि वो अपने साथ साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हम सब लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक करें, क्योंकि हमें प्राकृतिक भोजन मिलेगा, बिना खाद का भोजन, विष मुक्त भोजन मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से पूरा हमारा प्रदेश और देश
ये स्वस्थ होगा। और एक बड़ा काम किसान और भी कर देगा कि एक जैसे ही डीएपी की बोरी, एक वो बोरी नहीं लेता है तो 2421 रुपये सरकार सब्सिडी उस पर देती है, वो सरकार का बच जाएगा। ऐसे ही यूरिया पर पैसा बच जाएगा, तो एक बड़ी इकोनॉमी सरकार को भी वापस होती रहेगी। तो ये जो चक्र है पूरा, तो सरकार गाय के माध्यम से गाय को बचाएगी, गाय के लिए पैसा देगी, वो किसान उसका उपयोग करेगा और वो अपनी खेती में प्रयोग करते हुए और सरकार के भी पैसे बचा देगा। तो आगे ये चक्र 3-4 साल के अंदर ऐसा एक चक्र बन के तैयार हो जाएगा कि गाय सड़क पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय गौशालाओं से किसान के घर पहुंच जाएगी और बाहर की गाय होगी तो फिर गौशाला में पहुंच जाएगी। और जो लेगा उस व्यक्ति को, चाहे वो नंदी हो, क्योंकि दूध तो नंदी भी नहीं देता और जो गाय नहीं देती है वही गौशाला में होती है। तो नंदी और गाय दोनों ही पूरा गौवंश किसानों के घर पर स्थापित हो जाएगा, क्योंकि दूध देती है गाय बहुत कम समय, बाकी लेकिन अन्य जिलों में गौमूत्र और गोबर वो हर समय देते हैं। हम लोग गौमूत्र और गोबर पर विशेषकर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गौमूत्र इतना उपयोगी है कि आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन गौमूत्र सेवन करने वाले, गाय का दूध सेवन करने वाले को कैंसर होता ही नहीं। तो इतनी बड़ी शक्ति है गौमूत्र में, और वात पित्त कफ को ठीक कर देता है, सारी बीमारियों को मिटा देने वाला ये गौमूत्र है। और गौमय बसते लक्ष्मी, आप गोबर के बारे में जानते हैं, उसमें लक्ष्मी का वास होता है, माने किसान के पैसे को बचाएगा, किसान का जो उत्पादन होगा उसको महंगा कर देगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती या जैविक उत्पादन बहुत महंगा बिकता है। तो किसान भी समृद्ध हो जाएगा, गाय उसके घर में स्थापित हो जाएगी।